डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में बहुत सारे लेजेंडरी टूर्स आए और जैसे शेन माइकल, ट्रिपल एच, अंडरटेकर और केन और पॉल हेमन। लेकिन एक पार्टनरशिप ऐसी थी जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई को हमेशा के लिए बदल दिया। एक तरफ था दुनिया का सबसे डेंजरस एथलीट और दूसरी तरफ रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट मास्टरमाइंड। ये कहानी है पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की, ऐसी एक पार्टनरशिप जिसने बीस्ट को सिर्फ चैंपियन नहीं बल्कि एक लिविंग लेजेंड बनाया। लेकिन आप जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की शुरू में ब्रॉक लेसनर को एक कम्प्लीटली अलग कैरेक्टर देना चाहती थी। अगर पॉल हेमन और टैज नहीं होते तो उस दिन शायद विंस मैकमैन को कन्विंस ना कर पाते, तो शायद ब्रॉक लेसनर कभी द बेस्ट इनकार्नेट नहीं होते। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शुरू से लेजेंडरी पार्टनरशिप कैसे हुई, ब्रॉक का करियर बदला और क्यों पॉल हेमन मानता है कि ब्रॉक लेसनर दुनिया का ग्रेटेस्ट कॉम्बैट एथलीट है। चैप्टर 1, ब्रॉक लेसनर एक रेयर टैलेंट। पॉल हेमन के हिसाब से ब्रॉक लेसनर सिर्फ एक रेसलर नहीं थे, वो कहते हैं कि ब्रॉक इज द मॉडर्न डे जिम थॉरपे। इसका मतलब था कि ब्रॉक लेसनर हर स्पोर्ट में नेचुरली गिफ्टेड एथलीट थे। कॉलेज रेसलिंग में NCAA चैंपियन, इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव पावर और रिंग के अंदर अमेजिंग टाइमिंग। हेमन कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर की मसल देखते लेकिन उनकी रेसलिंग इंटेलिजेंस को अंडरएस्टिमेट कर देते। हर सुप्लेक्स, हर मूवमेंट, हर प्रेशर एक्सपीरियंस, सब कुछ एक कैलकुलेटेड होता था। इसी वजह से ब्रॉक लेसनर सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि एक कंप्लीट परफॉर्मर थे। चैप्टर 2, ब्रॉक लेसनर इम्पेशेंट हो गया था। ऐसा क्या हुआ था कि बिल्कुल टेंशन आगे जाने के लिए बढ़ने के लिए, तो उस ब्रॉक लेसनर डेवलपमेंटल टेरिटरी OVW वैली रेसलिंग में परफॉर्म कर रहे थे। हर मैच डोमिनेट करते थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में मेन रोस्टर के लिए रेडी है। इस दौरान कमेंटेटर टैज ने पॉल हेमन को ब्रॉक लेसनर के बारे में बताया। टैज ने सीधा कहा, तुम्हें ब्रॉक लेसनर को देखना चाहिए। पॉल ने ब्रॉक लेसनर को के मैच देखने और तुरंत समझ गए कि यह कोई ऑर्डिनरी रेसलर नहीं है, फ्यूचर में मेन इवेंट सुपरस्टार है। चैप्टर 3, डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। उस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट ब्रॉक लेसनर के लिए नए गिमिक सोच रही थी। आइडिया था कि उन्हें एक फॉरेन मॉन्स्टर, एक रशियन टाइप कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया जाए। पॉल हेमन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने ब्रॉक को एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं थी, उसकी बॉडी, उसका कैरेक्टर, उसका लुक ही उसका गिमिक है। पॉल सीधा विंस के ऑफिस पहुंच गया। उन्होंने विंस को कन्विंस किया कि ब्रॉक को कोई फेक कैरेक्टर मत दो, नकली कैरेक्टर मत दो, ऑडियंस असली ब्रॉक को ही एक्सेप्ट करेंगे। विंस फाइनली अच्छा हुआ कि पॉल की बात मान ली और वही डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट बना। चैप्टर 4, पॉल हेमन बन गए बीस्ट ब्रॉक की हवा। एक प्रॉब्लम थी कि ब्रॉक लेसनर रेसलर ज़्यादा बोलते नहीं थे और पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई की ग्रेटेस्ट टॉकर में से एक थे। ये पार्टनरशिप असली में जब शुरू हुआ, पॉल हेमन माइक्रोफोन संभालते, ब्रॉक डिस्ट्रक्शन संभालते, पॉल हाइप क्रिएट करते और ब्रॉक हाइप को रियलिटी बनाते। जब भी पॉल का आइकॉनिक वर्ड सुना जाता, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन, फैन तुरंत समझ जाते हैं कि अब किसी की तबाही आने वाली की तरह की। चैप्टर 5, द डेब्यू दैट शॉक्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई। ब्रॉक लेसनर ने फाइनली टेलीविजन पर डेब्यू करते हैं और एरिना में एक्साइटमेंट अलग लेवल की थी। फिर आता है जब वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट जब जेफ हार्डी ब्रॉक लेसनर के सिर पर स्टील चेयर मारते हैं, लेकिन नॉर्मल रेसलर होता तो गिर जाता, लेकिन ब्रॉक बिल्कुल हिले नहीं। जैसे ही चेयर उनके सिर से टकराए, खुद शॉक हो गई होगी। ऑडियंस स्टंट थी। इस एक सीन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को मैसेज दिया था कि यह एक नॉर्मल इंसान नहीं, एक बीस्ट। और उस दिन ब्रॉक लेसनर का ऑरा कंप्लीट अलग लेवल पर चला गया था। चैप्टर 6, ट्रस्ट हो जो आज तक जिंदा है। पॉल हेमन कहते हैं कि उन्हें ब्रॉक लेसनर के बीच से प्रोफेशनल रिलेशनशिप नहीं था, दोनों एक दूसरे पर पूरा ट्रस्ट करते। पॉल जानते हैं कि ब्रॉक रिंग में डिलीवर करेंगे और ब्रॉक जानते हैं कि पॉल माइक पर दुनिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बना देंगे। इसी ट्रस्ट की वजह से उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल लगती है। इस पार्टनरशिप ने मल्टीपल चैंपियनशिप जीती, मल्टीपल रेसलमेनिया मेन इवेंट और डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मोमेंट क्रिएट किया। जब भी रेसलिंग फैन ग्रेटेस्ट मैनेजर सुपरस्टार की पार्टनरशिप की लिस्ट बनाते हैं, उसमें पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर के नाम सबसे ऊपर ही होगा। अगर पॉल हेमन उस वक्त विंस मैकमैन को कन्विंस ना करते,
अगर ब्रॉक लेसनर को फेक गिमिक दे दिया जाता तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का बिल्कुल अलग होती। कभी कभी एक डिसीजन, एक मीटिंग और एक पार्टनरशिप रेसलिंग बिजनेस बदल देती। आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं हिस्ट्री का लेजेंडरी डुओ आपके हिसाब से कौन सा है, और पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर या कोई और। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।